ओके, सो हम लोग पिछले वीडियो में स्कैटरिंग मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल निकाले थे और अलजेब्राइकली निकाल के उसको डिस्कस किए थे। तब हमने प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेक्टोरियली ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा के देखेंगे और बोला था कि वो ज़्यादा सिंपल होगा या एक विजुअलाइजेशन देता है। तो इन दोनों के बीच का ये ट्रांजिशनल वीडियो पहले होगा। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा एक छोटा सा प्री रिक्विजिट तैयार करना कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमें चीज़ों को कैसे देखना है, और फिर इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें हम स्कैटरिंग एंगल पे फिर से डिस्कशन करेंगे। तो अगेन टू ऑब्जेक्ट सिस्टम को लेते हैं हम लोग। दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास से m1 एंड वेलोसिटी v1, दूसरे का m2 and velocity v2. So let us say this is velocity है ना, v1 और v2 respectively। तो सेंटर ऑफ मास का जो हम कंसेप्ट जानते हैं उसके हिसाब से जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी vcm, that will be m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2, है ना। और लेट अस अज्यूम कि कोलिजन होता और कोलिजन से पहले ये वेलोसिटी थी, फिर कोलाइड होगा और कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटी होगी। तो हम लोग कोलिजन पे चूँकि यहाँ पे भी फोकस नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग जस्ट समझना चाह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाने से क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बिफोर कोलिजन का ही केस हम लेते हैं कि v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी है और ये है। सो अगर हम इस लेबोरेटरी फ्रेम से जिसमें v1 और v2 देख रहे थे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्विच करें तो क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सिंबॉलिकली मैं v1c लिया वेक्टर जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ना। सो v1c इज वेलोसिटी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है v2c हमने लिया सेम। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो मोमेंटम वगैरह है, सो मोमेंटम अगर हम देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग p1c हो जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग p2c हो गया। इसको एनालाइज करेंगे हम। तो v1c क्या है मेरा, व्हाट इज v1c? बेसिकली v1 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम देखेंगे विच इज vcm। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं v1 माइनस vcm इज m1 v1 प्लस m2 v2 by m1 plus m2, which on simplification will become m1 v1 प्लस m2 v1, m1 v1 और प्लस और माइनस ये कट गया तो बच गया हमारे पास m2 v1 माइनस m2 v2, यानी m2 बाहर कॉमन ले ले तो v1 माइनस v2 बाई m1 प्लस m2। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग, v1 माइनस v2 बेसिकली ये हो गया है ना, ये वेक्टर का डायरेक्शन है जो रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के बीच का दे रहा है टेक्निकली। और सेम पैटर्न पे v2c जो हो जाएगा हमारा v2 माइनस vcm विच विल कम आउट टू बी v2 माइनस अगेन vcm विच इज m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो m2 v2 और m2 v2 कैंसिल हो जाएगा, m1 v2 माइनस m1 v1 बच जाएगा ऊपर में, तो m1 v2 माइनस v1 बाई m1 प्लस m2। एक इंटरेस्टिंग आउटकम मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि v1c और v2c को अगर हम रिलेट करें, है ना, जस्ट एक आउटकम है, v2c को अगर हम रिलेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, बेसिकली v1c इज दिस, v2c इज दिस,
ये पूरा जो है कॉमन है दोनों में, है ना। तो एक्चुअली में m2/m1 है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों वेलोसिटी के बीच का जो रिलेशन आया वो रेसिप्रोकल है, उनके मासेज का जो रेशियो है। एंड ये हम लोग यूज़ करेंगे जब स्कैटरिंग एंगल का डिस्कशन करेंगे तो। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें निकल के जो यहाँ मिलता है, मोमेंटम क्या हुआ। सो P1c इज बेसिकली m1 into V1c, which is m1 into V1c is this, which is m2 V1 minus V2 अपॉन m1 प्लस m2। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ, जब टू बॉडी सिस्टम ऐसा हम ले रहे हैं तो इस पूरे मास सिस्टम को m1 m2/m1 प्लस m2 को हम रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं, जो बड़ा यूजफुल एंटाइटी हो जाता है अदर देन कि ये क्या आ रहा है। सो मैं इस एंटाइटी को रिड्यूस्ड मास से म्यू लेता हूँ, तो ये म्यू V1 माइनस V2 हो गया P1c। व्हाट अबाउट P2c? So P2c will be m2 into V2c, which is m2 into value of V2c is this m1 V2 minus V1 by m1 plus m2। अगेन ये रिड्यूस्ड मास है, सो ये म्यू V2 माइनस V1 हो गया P2c। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि एक्चुअली में इनको ऐड करेंगे P1c प्लस P2c, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी दोनों का जो मोमेंटम है वो बराबर है। सो टेक्निकली इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अगर कोलिजन करने से पहले की बात होगी तो ऐसे आके कोलाइड करेगा और कोलिजन के बाद ऐसे कुछ ही जाएगा। मोमेंटम सेम है, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन भी सेम रहेगा, है ना। सो द इंटरेस्टिंग आउटकम जो यहाँ पे था कि इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम मोमेंटम जो दोनों का है इज बेसिकली ज़ीरो। अगर ये बिफोर कोलिजन का था तो आफ्टर कोलिजन भी यही रहेगा, है ना। और इस चीज़ को, इस रिजल्ट को, ये जस्ट टू हैव ए बेसिक आइडिया, इस रिजल्ट को हम लोग जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोलिजन को एनालाइज करेंगे, सो वी विल रिफर दिस थिंग। थैंक यू।